तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सो प्रभुपाद जी का साउंड वाइब्रेशन, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो। सो जैसे माधव प्रभु एक्सप्लेन कर रहे थे और अभी अभिराम आनंद प्रभु ने बताया कि प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज से कभी भी अलग नहीं हूँ। अगर आप प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा, साइंटिफिकली प्रभुपाद जी प्रूव करते हैं कि ये जो प्रकट और अप्रकट है ये सिर्फ बद्ध जीव के लिए है, ये स्पिरिचुअल बीइंग्स के लिए नहीं होता। भगवान के लिए कुछ भी अप्रकट नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा है ना। ये प्रभुपाद जी फर्स्ट कैंटो में ही क्लियर कर देते हैं कि प्रकट और अप्रकट ये सिर्फ इल्यूजन है, नहीं तो वो हमेशा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है ऐसे हमारी आंखों के सामने, लेकिन कृष्ण के माइंड में वो ब्रह्मांड है, इसलिए वापस वो बन जाता है, क्योंकि बीज कृष्ण के माइंड में है। तो कृष्ण चाहते हैं और कृष्ण सत्य संकल्प हैं। तो जो अप्रकट और प्रकट है, इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा ये बोले कि मैं अपने गुरु महाराज से कभी अप्रकट, यानी मेरे लिए वो कभी अप्रकट नहीं हुए। तो इट इज़ नॉट ओनली वाणी, वाणी तो है, बट वो इतने स्पिरिचुअली पावरफुल हैं कि गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज हमेशा उनके साथ हैं फिजिकली। ये हमारे लिए अप्रकट होते हैं, वो अप्रकट नहीं होते, लेकिन क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं इसीलिए हमको कनेक्ट करने के लिए वाणी की आवश्यकता है। क्यों वाणी सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स क्यों सुनना चाहिए? बहुत सारे कारण हैं। प्रभुपाद ने कई कारण खुद बताए हैं, कई कारण आप इन्फर कर सकते हो इनफैक्ट आचार्यों के भजनों से। जैसे हम सुनते हैं गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो हरिनाम तो गोलोक से आया है इसलिए स्पेशल है। हम बोलते हैं गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो प्रभुपाद जी कहाँ से आए हैं? गोलोक से आए। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में 3rd कैंटो में, लॉर्ड कपिलस टीचिंग। भगवान कपिल देव कहते हैं कि जितना शुद्ध व्यक्ति मेरे नाम से होता है वही प्रभाव मेरे शुद्ध भक्त के नाम से भी होता है। तो जब हम जय प्रभुपाद बोलते हैं हम उतने ही शुद्ध हो जाते हैं जितना भगवान का नाम, कृष्ण का नाम लेने से हो जाते हैं, और भगवान कपिल देव स्वयं बोलते हैं। तो जब प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत से आए हैं तो उनका साउंड, जैसे माधव प्रभु वीडियोज़ का बता रहे थे, आप देखिए उनका एक एक जो मूवमेंट है। इनफैक्ट कभी आपको देखेगा प्रभुपाद जी हंस रहे हैं तो दांत में गैप दिखेगा, कभी प्रभुपाद जी अपना गला साफ़ कर रहे हैं, कभी प्रभुपाद जी नाक साफ़ कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रेम आएगा उनके प्रति, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत से आए हैं। अब प्रभुपाद की वाणी कितनी पावरफुल है, अगर प्रभुपाद जी 1 घंटा बैठ के स्टॉक मार्केट पे भी लेक्चर देंगे तो भी आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वाणी का पावर है ना। कंटेंट तो है ही प्रभुपाद का, लेकिन वाणी अपने आप में पावरफुल है। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले हमने भक्तों से कहा, अगर भी आपको नहीं समझता है इंग्लिश में लेक्चर प्रभुपाद जी का, कोई बात नहीं, आप लगाइए और सुनिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। पानी का तत्व हमको थोड़ी पता है कि पानी क्या होता है, हमने कभी लेबोरेटरी में जाके पानी को डिसइंटीग्रेट करके देखा है क्या? लेकिन हमको पता है कि पानी हमारे शरीर पे क्या असर डालता है, हमारे मन पे क्या असर डालता है, हमारी बुद्धि पे, हमारी चेतना पे पानी का प्रभाव होता है। नहाने के बाद हमको फील होता है। तो ऐसे ही हमको प्रभुपाद जी के इस वाणी से नहाना है, भले समझ में आए या ना समझ में आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी अगर भौतिक चीज़ भी बात करेंगे तो भी वो आपका हृदय शुद्ध करेगी, क्योंकि वाणी शुद्ध है। उसके अलावा प्रभुपाद जी का आप देखिए कैसे जो कंटेंट है वो तो है ही है। कोई भी दुनिया में 10 सालों में 84 बुक्स नहीं लिख सकता, वो कॉपी भी करने में उसको टाइम लग जाएगा। सिर्फ ट्रांसलेट भी करना हो तो भी इतनी बुक्स नहीं लिख सकता। हम देख रहे थे माधव प्रभु बोल रहे थे और आधा घंटा वो कितना उतावले थे, कितना उत्साह था कि उनको और बोलना है। इमेजिन कीजिए प्रभुपाद जी के पास कितना है। अगर प्रभुपाद के पोते पोतियाँ इतना बोल सकते हैं
तो प्रभुपाद जी के पास कितना होगा, तो देख रहे हैं साक्षात है। लेकिन प्रभुपाद बहुत ही प्रैक्टिकली एक मूवमेंट बनाना चाहते हैं। एक बार आज ही मॉर्निंग वॉक सुन रहे थे, प्रभुपाद के शिष्य बोलते हैं प्रभुपाद को कि हमें आश्चर्य हो रहा है प्रभुपाद कि हम प्रचार कर पा रहे हैं, क्यों प्रभुपाद जी उनको प्रचार के लिए भेजते थे और वो प्रचार कर लेते थे। तो बोले कि हमको आश्चर्य हो रहा है प्रभुपाद जी, हम प्रचार कर पा रहे हैं। प्रभुपाद बोले तुम्हारी छोड़ो, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम प्रचार कर पा रहे हो। तुम भी प्रचार कर रहे हो भाई। तो प्रभुपाद बोले सब कृष्ण करा रहे हैं, इससे तो प्रूव हो गया। हाँ, तो कभी प्रभुपाद जी यानी हमको बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, हमको हमारे औकात दिखा दिया, श्रेय कभी नहीं लेना है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा है कि लोग वैष्णव बने, उनकी इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है, इसीलिए हम वैष्णव संप्रदाय में जुड़ रहे हैं। नहीं तो हमारा अपना कोई गुण नहीं है, हमारी अपनी अलग अलग स्टोरी होती है, मैं कैसे आया, मैं कैसे जुड़ा, ये क्योंकि हमारे आचार्यों की इच्छा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा सारा संसार हरे कृष्ण मूवमेंट में जुड़ जाएगा, इसीलिए हम जुड़ रहे हैं उनकी वाणी को सत्य करने के लिए। वो मैनिफेस्ट हो रही है, हम सिर्फ कठपुतली हैं। तो कभी हमको श्रेय नहीं लेना चाहिए। श्रेय हम दो प्रकार से लेते हैं। प्रभुपाद जी के पास एक बार सत्स्वरूप महाराज आए, उन्होंने लेटर लिखा कि प्रभुपाद मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है, अभी इतना अर्जेंट मैं कैसे करूँगा। प्रभुपाद बोले हमेशा तैयारी करके लेक्चर दो, लेकिन उसी लेटर में बोले कि कभी अपॉर्चुनिटी आए तो तैयारी बिना भी लेक्चर दो। इससे क्या होता है, इससे ही समझ में आता है कि आप कर्ता नहीं हो, कर्ता कृष्ण है। कृष्ण आपके हृदय में बैठे हैं, आप सिर्फ बैठो, अपने गुरु को याद करो और उनकी इच्छा अनुसार बोलना चालू करो। तो प्रभुपाद जी कभी भी हमको श्रेय, दो प्रकार से श्रेय होता है कि एक होता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैं श्रेय लेना नहीं चाहता हूँ, वो भी अहंकार है। मैं सब कुछ करूँगा क्योंकि मैं श्रेय लेना चाहता हूँ, वो भी अहंकार है। इसलिए प्रभुपाद जी कितने बार क्लियर करते हैं सर्वेंट मतलब क्या होता है। जितने उदाहरण, जितने एनोलॉजी श्रील प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स और बुक्स में दी है, मुझे नहीं लगता दुनिया में अभी तक सारे लोगों ने मिला के इतनी एनोलॉजी दी होगी जितनी एनोलॉजी प्रभुपाद ने दी है। और सोचिए प्रभुपाद जी 1966 से 62-63 में प्रभुपाद ने भागवतम फर्स्ट कैंटो लिखा, तब से लेकर आज तक उनकी एक एनोलॉजी, उनके एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण को आप तोड़ नहीं सकते, वो सिद्ध होकर रहेगी। और रास्कल बता रहे थे प्रभुपाद जी, 11 बार रास्कल बोले, माधव प्रभु भी पढ़ रहे थे 11 बार। प्रभुपाद जी जब जिस भगवान और भगवान के भक्त बहुत ज़िद्दी होते हैं। प्रभुपाद जी आज बिल्कुल एक कन्वर्सेशन सुन रहे थे, बस यही होगा, मतलब यही होगा। प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन सुनिए, स्पेशली मॉर्निंग वॉक, आपको कन्विक्शन आएगा। है हमारे अंदर जो कन्विक्शन की कमी है ना, हम अपना कन्विक्शन डेवलप नहीं कर सकते। आप समझ जाइए, हम उधार की ज़िंदगी ही पे ही आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, हमारा कन्विक्शन प्रभुपाद के ऊपर बैठ के होगा। मैं आज ही एक भक्त को बोल रहा था, प्रभु जी मैं इतना अच्छा करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, मुझे इतना लोगों के लिए करना है, लेकिन दूसरे लोग नहीं कर पाते, दूसरे लोग स्लो हैं। मैं बोला देखिए, अगर आप वंदे भारत ट्रेन में बैठे हो, 150 की स्पीड पे चल रही है और कोई दूसरा व्यक्ति बेचारा ठेला खींच रहा है, आप उससे पीछे से आगे निकल गया, ये श्रेय आपका नहीं है, ये आपका अहंकार है। श्रेय वंदे भारत का है, आपका नहीं है, वो ट्रेन का श्रेय है। तो हम जो कर पा रहे हैं, हम जितना प्रभुपाद की वाणी जो है, वाणी रूपक जहाज, उस पर जितना हम बैठ पाएंगे, उस गति से हम जाएंगे, वाणी की गति से, प्रभुपाद की वाणी की गति से, और उतनी ही प्योरिटी का इम्पैक्ट आएगा। एक भक्त को मैंने एक बार बोला किसी मंदिर में, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, मैं प्रचार करने, लेक्चर देने जा रहा हूँ। बोले तुम्हारे से कुछ ज़्यादा होना नहीं है, तुम अकेले थोड़ी हो जब प्रचार करने जाते हो। जब तुम प्रचार करने जाते हो, पूरे मंदिर का, वहाँ के अध्यक्ष का, वहाँ के डीटीज़ का, प्रभुपाद का, सबकी चेतना को लेके जा रहे हो, तो तुम अकेले नहीं हो।
सो प्रार्थना ये होनी चाहिए कि मुझे आपकी चेतना दीजिए तो मैं दूसरे को पहुंचा पाऊँ। यही मतलब है पोस्टमैन का। तो प्रभुपाद जी कभी हमको श्रेय, अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रभुपाद जी खुद बोले, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा पृथ्वी में प्रचार होगा पूरे पृथ्वी पे, तो किसी ने वहाँ साउथ इंडिया में प्रभुपाद से पूछा कि किसी ने पूछा कि व्हाट अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो प्रभुपाद जी सेड लॉर्ड सत्यन हैज़ लेफ्ट वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर मी। लेकिन प्रभुपाद के बुक्स में, लेक्चर में क्लियर है कि हमको श्रेय नहीं लेना है, क्योंकि हम प्रभुपाद अलग मटेरियल है, हम अलग हैं। वो स्पिरिचुअल है, हम मटेरियल हैं अभी भी। हाँ, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि हमको मृदंग करताल की कोई आवश्यकता नहीं है, हरिनाम इम्पॉर्टेंट है, मृदंग करताल नहीं। ये दो चैतन्य लेके आया है, इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं। दैट्स प्रभुपाद्स वर्ड्स, बिकॉज चैतन्य हैज़ ब्रॉट इट, सो वी आर यूजिंग इट। जैसे चैतन्य महाप्रभु उनके दोस्त हैं, नहीं तो हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो शब्द जो बात हो रही है, तो प्रभुपाद का लेक्चर आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। आजकल अलग अलग भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा। इसीलिए डायरेक्ट प्रभुपाद की वाणी सुनना ज़रूरी है। भले अभी माधव रोही काम कर रहे हैं, हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं, कुछ रशियंस में हो रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, वो आप सुनो समझने के लिए, लेकिन प्रभुपाद की वाणी वो मिस नहीं होनी चाहिए है। उसके बाद प्रभुपाद जी एनओडी लेक्चर में यही कहते हैं बात, नेक्ट्रो डिवोशन लेक्चर की बात आई पहले ही लेक्चर में। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हो, मतलब आप श्रील रूप गोस्वामी का डायरेक्ट एसोसिएशन ले रहे हो। क्यों? हम सुनते हैं वाणी एसोसिएशन सिंपल, लेकिन थोड़ा साइंटिफिक। अगर आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, उनके परपट पढ़ेंगे, आपको सारे आंसर इतने साइंटिफिकली मिलेंगे, जैसे उन्होंने कहा ना, नॉट टेक्नोलॉजिकली, क्योंकि टेक्नोलॉजिस्ट आर बेसिकली शूद्रास, साइंटिस्ट आर ब्राह्मणस, टेक्नोलॉजिस्ट शूद्रास। वो तो आपको सिखा दिया ऐसा ऐसा वायर जोड़ो, ऐसा ऐसा करो, ये करेगा, बस चला जाएगा, शूद्र का काम है। रियल साइंटिफिक प्रीचिंग अगर आप देखोगे, प्रभुपाद के परपट्स में आपको मिल जाएगा। और चीज़ है कि नहीं है, यहाँ पे कुर्सी है कि नहीं है, हम नहीं समझ पाएंगे, है क्योंकि मेरे मन में बन गया कुर्सी वहाँ पे। ये प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। तो जब प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ोगे तो रूप गोस्वामी का संग ले रहे हो, वाणी से नहीं, वाणी से तो है, लेकिन वाणी के द्वारा श्री रूप गोस्वामी वहाँ पे हैं, उनकी चेतना से वो साक्षात हैं, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, अंधेरे में कभी कभी ताले में चाबी घुसाने का प्रयास करते हैं ना, चाबी को ताले में, तो कभी नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा प्रयास करते 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 लग जाता है। तो हम अभी अंधकार में हैं। और ऐसे ही आचार्यों की बुक्स पढ़ना, आचार्य मतलब हमारे लिए हैं श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो लग जाएगा। प्योरिटी हो ना हो, सिंसियरिटी होना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आप रूप गोस्वामी का संग ले रहे हो, लेकिन अगर आप जो भक्ति रसामृत सिंधु में समझाया है उसको अप्लाई करोगे अपने जीवन में, तो आप रूप गोस्वामी के चरणों का मसाज कर रहे हो, पर्सनली चरण सेवा कर रहे हो। तो सोचिए, हमारे पास प्रभुपाद की बुक्स है, अगर हम वो पढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, और अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा। इसीलिए प्रभुपाद, अब जैसे प्रभुपाद को हम अपने जीवन से कभी डिसअपियर नहीं कराना चाहिए, लेकिन बोलने के लिए तिरोभाव तिथि है, नहीं तो हम देखें तो प्रभुपाद को और उजागर करते हैं उस दिन पे। आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव पे हमको समझ में नहीं आता कि कैसा होता है, बट आप खुद देखिए उस आचार्य का हम गुणगान करके आज सवेरे से लेकर रात तक, प्रभुपाद का मंगल आरती आपके कान में अभी भी गूंज रहा होगा, हाँ कैसे गा रहे हैं प्रभुपाद जी। और मंगल आरती में तो ऐसे लग रहा था जैसे प्रभुपाद जी पीछे कुर्सी पे बैठे और माइक में गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। तो प्रभुपाद के प्रति हमारी चेतना जो है और बढ़ गई आज। तो एक्चुअली तिरोभाव तिथि और आविर्भाव तिथि जब बोला जाता है सेम है, क्योंकि हम और उन आचार्यों को अपने जीवन में बढ़ाते हैं। सो
मोस्टली हमारे कार्तिक के फेस्टिवल्स, अभी बस ये लास्ट फेस्टिवल होता है, कार्तिक चलता रहता है, लेकिन यहाँ से चालू होता है कि असली काम करना। गुरु मतलब जो सुने और रिपीट करे, और गुरु का चेला मतलब जो पुस्तक उठाए और बांटे। तो हम तो गुरु भी नहीं है ना, प्रभुपाद आचार्य हैं, गुरु भी दूसरे, हम चेले हैं, हम शिष्य हैं। हमारा काम है इनकी वाणी को उठाना और पहुंचाना, और छोड़ देना प्रभुपाद के ऊपर। कि जैसे होता है ना, गली में हम लोग खेलते हैं छुटपन में, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, हम पिट जाते हैं जब, फिर हम क्या करते हैं, अपने बड़े भाई को, बाप को नहीं बुलाते, पापा को नहीं बुलाते, क्योंकि 2 थप्पड़ हम ही को पड़ेगी। फिर हम बुला के लाते हैं चाचा को, ताऊ को, मामा को, दादा को। हम क्या बोलते हैं, उनको लेके आते हैं कि ये देखो इसने। तो हमारा जब हम बुक्स देते हैं ना, तो हम प्रभुपाद को क्या बोलते हैं, प्रभुपाद ये है, इसको आप संभालो, बद्ध जीव है। तो प्रभुपाद उसको प्रचार करेंगे। हजारों भक्त हैं दुनिया में जो बुक्स पढ़ के भक्त बने। तो हमारा ऋण चुकाने का, ऋण तो कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। प्रभुपाद ने स्वयं सिखाया है कि आप जो हैं वो जो मैंने आपको दिया है उसको आगे बढ़ाओ। तो मैराथन चालू हो गया। प्रभुपाद जी की बुक्स लीजिए। अभी प्रिंटिंग का हेडेक नहीं है, ट्रांसलेशन का हेडेक नहीं है, पब्लिशिंग का हेडेक नहीं है, स्टोरेज का हेडेक नहीं है। आपको सिर्फ उठाना है और उत्साह से दूसरों को देना है। अब कोई व्यक्ति सोचेगा नहीं मेरे अंदर उतना उत्साह नहीं है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ सेवा और करूं, तो आप समझिए ये आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप में उत्साह नहीं आ रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब आप बुक स्वयं पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। क्योंकि जो बुक्स पढ़ेगा वो स्वाभाविकली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और जो इसमें उत्साह नहीं है मतलब बुक्स पढ़ नहीं रहा है। आप अगर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, भले वो व्यक्ति बोल दे कि नहीं मैं तो 1 घंटा रोज़ बुक्स पढ़ता हूँ, आप देखिएगा वो बुक पढ़ नहीं रहा है, उसको लग रहा है वो पढ़ रहा है। क्योंकि अगर वो पढ़ रहा है सिंसियरली, सिर्फ शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो प्रभुपाद उसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवा लेंगे। क्योंकि हर आचार्य को क्या चाहिए, कृष्ण के मैसेज को पहुँचाने के लिए हाथ और पैर चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो अकेला माली हूँ, प्रभुपाद ने कहा मैं तो अकेला हूँ, मुझे हाथ और पैर चाहिए। तो अगर हाथ और पैर हम नहीं लगा रहे हैं प्रभुपाद की सेवा में, मतलब प्रभुपाद जी हमें सेवा में लगा नहीं रहे। ये बात समझ, क्यों नहीं लगा रहे हैं प्रभुपाद सेवा में, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। एक सर्जन जो होता है जब सर्जरी करता है, उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, काटने का अलग, सिलने का अलग, कैंची अलग होती है, वो सारे स्टरलाइज्ड होते हैं, शुद्ध किए होते हैं। तो जब हम शुद्ध होंगे तब प्रभुपाद जी हमें सेवा में लगा पाएंगे, है ना। लेकिन प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं कि शुद्ध होने की भावना भी और 0.01% सिंसियरिटी कि मैं करना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी उस स्पार्क को लेके भी सेवा में लगा के आपको शुद्ध कर देंगे। लेकिन उतना तो हमको करना पड़ेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम जितना करेंगे, और ये सब कहाँ से चालू होगा, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना और प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुनना। एक्चुअली कभी कभी आपको चाहिए ना, आप कृष्ण बुक क्या बोलते हैं, डिक्टेशन, कृष्ण बुक डिक्टेशन प्रभुपाद ने किया है। क्योंकि प्रभुपाद ने तो सारी बुक्स बोली है, लिखी नहीं है उन्होंने, वो तो बोले हैं। सो कृष्ण बुक डिक्टेशन जो है वो आपको मिल जाएगी, वाणीपीडिया में है शायद, उसमें सुनिए, प्रभुपाद वाणी में है, वो सुनिए। आप डिक्टाफोन का आवाज़, डिक्टाफोन यहाँ पे भी आवाज़ सुनेंगे, 2 सेंटेंस बोलेंगे टक आवाज़ आएगा, फिर 2 सेंटेंस बोलेंगे टक आवाज़ आएगा, 2 सेंटेंस बोले आवाज़ आएगा। लेकिन वो आप सुनिए, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा, ये तो मैंने बुक में पढ़ा है। सो प्रभुपाद जी की बुक्स भी उनकी वाणी है, प्रभुपाद जी के लेक्चर भी उनकी वाणी है, प्रभुपाद जी का जपा और हरे कृष्ण महामंत्र भी उनकी वाणी है, प्रभुपाद जी के लेटर्स कन्वर्सेशन उनकी वाणी है, और प्रभुपाद जी के भजन वो भी उनकी वाणी है। सिर्फ हमको ऑब्जॉर्व करना है, बाकी वो वाणी का काम है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, ये लास्ट पॉइंट बताते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं
कि कैसे शुद्ध भक्त के हृदय से जो हरिनाम निकलता है क्यों प्रभाव डालता है, क्यों हमें प्रभुपाद जी का मंत्र सुनना है ना। सोचिए हमारे पास श्रील भक्ति सिद्धांत जी का वॉइस नहीं है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का नहीं है। आप सोचिए अगर आपको माधव प्रभु ला के दे, प्रभु मेरे पास 10 मिनट का एक ऑडियो क्लिप है चैतन्य महाप्रभु की आवाज़, आप तो उनका भी धोती पकड़ लोगे, निकलने नहीं दोगे, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, है कि नहीं। कितने लोग सुनना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु की आवाज़, फिर मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगी। कितने लोग कृष्ण की आवाज़ सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ पांचजन्य शंख में नहीं मिलेगी, वो यहीं पे मिलेगी। हम भेदभाव करते हैं, प्रभुपाद जी की वाणी और भगवान की वाणी में कोई भेद नहीं है। रंबलिंग लाइक थंडरिंग क्लाउड्स, वही वाणी है। ये हम भेद कर रहे हैं, भेद है नहीं। आपको महाप्रभु से वो मिला देंगे। तो एक ये लास्ट पॉइंट भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर समझाते हैं कि कैसे काम करता है ये शुद्ध भक्तों में। लिखते हैं, 2 पैराग्राफ का है। तो बोलते हैं जब भक्त शुद्ध हो जाता है नाम जप करके, तो हरिनाम प्रभु क्या करते हैं, उसके हृदय में पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। अब वो आत्मा जो है असहाय हो चुका है। शुद्ध भक्त असहाय होता है, इसीलिए क्वालिटी है ना कृष्ण एक शरणम, क्योंकि वह असहाय हो चुका है ही नहीं उसके पास कुछ अपना। उसका उठना बैठना गाना नहाना धोना खाना पीना बोलना, इस संसार में आना इस संसार से जाना, ही इज हेल्पलेस। इसीलिए कृष्ण एक शरणम के अलावा उनके पास कुछ बचता भी नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं वो हरिनाम प्रभु पूरे हृदय को कैप्चर करते हैं, फिर वहाँ से पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम को कैप्चर करते हैं नाम प्रभु। कृष्ण क्या करते हैं नाम के रूप में, वो भक्त के शुद्ध भक्त जो होता है उसका पूरा नर्वस सिस्टम कैप्चर कर लेते हैं। हाँ, और फिर दौड़ते भागते तेज गति से उस भक्त के कंठ तक आते हैं और कंठ पे दस्तक देते हैं और भक्त का मुंह जबरदस्ती खुलवाते हैं और वहाँ से नाम निकलता है। तो नाम कौन आ रहा है, कृष्ण स्वयं आ रहे हैं, नाम प्रभु स्वयं आ रहे हैं प्रभुपाद जी के मुख से। इसीलिए प्रभुपाद जी की वाणी और कृष्ण की वाणी में भेद नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्वयं एक्सप्लेन करते हैं। आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण बुक में जो महानदी महाराज ने लिखी, उसमें आप ये 2 पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। इसीलिए जब वो शुद्ध भक्तों के मुख से नाम निकलता है और जहाँ जहाँ जाता है वो सामने वाला व्यक्ति धराशायी हो जाता है, वो हारेगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना खतरनाक मिसाइल आके गिरा है, वो बच ही नहीं सकता, वो भक्ति आएगी उसके पास। तो इसीलिए इतना ज़रूरी है प्रभुपाद जी की वाणी को सुनना और दूसरों तक पहुंचाना। तो तिरुभाव तिथि के दिन हम प्रभुपाद को और प्रभुपाद चेतना में हम और उजागर हो जाते हैं, और ऐसे ही और हम स्मरण करते हैं। तो तिरुभाव और आविर्भाव दोनों हमारे लिए सेम है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद तिरुभाव महामहोत्सव की।